रेडी हो तो बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम ये सारे पार्लियामेंटेरियन और राजा साहब और सेनेटर खान साहब और बुशरा बीबी की केस को लगाने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। हम चीफ जस्टिस साहब के दफ्तर में चले गए, लेकिन वो ब्रेक पे गए थे और मुलाकात नहीं हो सकी। हमने मैसेज छोड़ा है और डीबी के बाद एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात हो जाए और हमारी दरख्वास्त को वो सुने और इंसाफ के लिए, सुनवाई के लिए खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को लगाएं। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि अदालतों का काम है इंसाफ करना। कानून यही है कि लोगों को उनके घर के दहलीज पे इंसाफ मिले। हम गुज़श्ता पूरे साल से इस अदालत के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इंसाफ से महरूम है। हम एक नहीं, गुज़श्ता एक साल में हम इस अदालत के सामने 15 मरतबा हाजिर हुए हैं इस अदालत के दरवाजे पे। इसी तरह 7 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं और इसी तरह हमने 20 फरवरी 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात भी की थी और हमारा एक ही इल्तिजा था और एक ही रिक्वेस्ट थी कि हमारे केसेस को लगाएं और हमारे केसेस में सुनवाई इंसाफ के मुताबिक करें। हमने कभी नहीं कहा कि किस जज के सामने हमारा केस लगे या हमें आप रिलीफ दे। हमने कहा सुनवाई हमारा हक है, हमारे केसेस लगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। खान साहब के मेन 6 केसेस है जिनमें सजाएं हुई है। मैं तफसील बताता हूं आपको, उसका पता चल जाएगा। 30 जनवरी को एक तोशाखाना, 5 अगस्त 2023 को सजा हुई थी तोशाखाना में हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से। 22 अगस्त को खान साहब को बेल मिली। फिर उसके बाद 30 जनवरी को तोशाखाना 1 में सजा हुई। उसके बाद इद्दत की केस में सजा हुई। उसके बाद साइफर के केस में सजा हुई। साइफर के केस में एक्विट हो गए थे 20 जुलाई को, 2 जून को, और 20 जुलाई को साइफर के केस और इद्दत के केस खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद 26वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के बाद हमारे केसेस नहीं लग सके। आज तक 17 जनवरी 2025 को खान साहब की लास्ट अलकादर की केस की कन्विक्शन हुई है। जुडिशल पॉलिसी ये है कि बेल सस्पेंशन के लिए जो बेलें फाइल होती हैं वो 35 दिन से लेके 60 दिन के दरमियान उन केसेस पे फैसला हो, और अगर औरत इन्वॉल्व है तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस पर फैसला हो। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया हम इस अदालत में आ रहे हैं, इसके दरवाजे से हमें दस्तक दे रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सारा सिस्टम इंसाफ का कोलैप्स हो चुका है। हम इतना वार्न ज़रूर करें कि जब महज़्ज़ब माशरों की अदालत निज़ाम मफलूज हो जाती हैं तो विजिलेंटी जस्टिस आ जाता है, वार लॉर्ड पैदा हो जाते हैं, लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसा ना होने दे, ऐसा ना करे, इंसाफ करे। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हमारे केसेस इंसाफ पे मबनी हैं, इंसाफ के लिए हम आए हैं। इनको आप लगाएं, उनकी सुनवाई करें। खान साहब के साथ आज मुलाकातों का दिन है। वकला भी जाएंगे, फैमिली भी जाएगी, बुशरा बीबी की फैमिली भी जाएगी। रूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है, अदालत के ऑर्डर के मुताबिक है, लास्ट ऑर्डर जो इस कोर्ट से हुआ है उसके मुताबिक है। हम मुतालबा करते हैं कि उन ऑर्डरों को भी इम्प्लीमेंट करो। और हम अकेले नहीं आते। हर मरतबा जो मैंने आपको कहा कि इस अदालत के दरवाजे पे हम जब जब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 सेनेटर के समेत हमारे 319 पार्लियामेंटेरियन हैं। MNA, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली पंजाब, सूबाई असम्बली सिंध, सूबाई असम्बली KPK, हमारे 319 मेंबरान साहिबान हैं जिसके पास 3 करोड़ वोटों ने वोट दिया है। वो 3 करोड़ लोग, उनके नुमाइंदगान हर तारीख पे 15 मरतबा, आज हमारा 15वां मरतबा है इस अदालत के सामने हम आते हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ की दरख्वास्त करता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि बहुत हो गया, 15 से हमें 16वें मरतबे पे न जाने देना। हमारे केसेस लगाए, इंसाफ करें, हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। राजा साहब।